बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बहनों, भाइयों और बुजुर्गों। आज की हम इस इस्लामी सवाल जवाब की वीडियो में हम इस सवाल का जवाब दे रहे हैं कि क्या किसी को सहाबा कराम से तशबीह देना जायज़ है या नहीं। बराए करम इस वीडियो के आखिर तक हमारे साथ रहें, क्योंकि हम कुरान और हदीस की रोशनी में इस मौजू की अहमियत और इस्लामी तालीमात में इसके असरात का जवाब दे रहे हैं। हमारी बहस सहाबा की महराज को समझने और इसके एहतराम की अहमियत के बारे में कीमती बसीरत फराहम करेगी। इस्लामी अकायद के इस अहम पहलू के बारे में गहरी समझ हासिल करने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। यह एक साबित शुदा हकीकत है कि सहाबा कराम को बहुत बड़ा बुलंद मुकाम हासिल है, क्योंकि अल्लाह ताला ने इनकी तारीफ की है और इन्हें अच्छी सफात और अल्लाह सफात के हासिल करार दिया है। जैसे कि अल्लाह ताला फरमाता है सूरह तौबा आयत नंबर 100। अल्लाह फरमाता है, जिसका तर्जुमा है, और मुहाजिरीन और अंसार में से पहले पेशवाई करने वाले और जिन्होंने अच्छे अखलाक के साथ इनकी पैरवी की, अल्लाह इनसे राजी हुआ और वह इससे राजी हुआ, और इसने इनके लिए ऐसे बागात तैयार कर रखे जिनके नीचे नहरें बहती होंगी, वो हमेशा रहेंगे। यही बड़ी कामयाबी है। इसी तरह अल्लाह ताला ने सूरह अल इमरान आयत नंबर 195 में फरमाया, जिसका तर्जुमा है, पास जिन लोगों ने हिजरत की या अपने घरों से निकाल दिए गए या मेरी राह में नुकसान पहुंचाया या लड़ा या मारा गया, मैं इनसे इनकी बुराइयां जरूर दूर कर दूंगा और इन्हें ऐसे बागों में जरूर दाखिल करूंगा जिनके नीचे नहरें बहती होंगी। अल्लाह की तरफ से अजर है और अल्लाह के पास बेहतरीन अजर है। इन गरीब मुहाजिरीन के लिए जो अल्लाह के फजल और इसकी रजामंदी और अल्लाह के इसके रसूल की हमायत के लिए अपने घरों और मालों से निकाले गए थे भी हिस्सा है, वही सच्चे हैं। और इन लोगों के लिए जो मदीना में आबाद हुए और इससे पहले ईमान लाए, वो इन लोगों से मोहब्बत करते हैं जिन्होंने इनकी तरफ हिजरत की और अपने सीनों में इस चीज की कोई कमी नहीं पाए जो हिजरत करने वालों को दी गई है, बल्कि अपने आप को तरजीह देते हैं अगरचे वो तंदस्ती में हूं। और जो शख्स अपने नफ्स की बगल से महफूज रहा तो वही फलाह पाने वाला है। सूरह अल हशर आयत नंबर 8 और 9। तो दोस्तों, मोहम्मद अल्लाह के रसूल है और इसके साथ है वो काफिरों के खिलाफ सख्त है। इन्हें आपस में मेहरबान है। तुम इनको रुकू और सजदा करते हुए देखते हो। अल्लाह के फजल और इसकी खुशनुदी की तलाश में सजदे के निशान से इनके चेहरे पर निशान है। तौरात में इनकी तफसील यही है और अंजील में इनका बयान एक ऐसे पौधे की तरह है जो अपनी शाखें निकालता है और इन्हें मजबूत करता है, तो वो मजबूत होकर अपने डंडों पर खड़े होकर अपने खुश करने में, ताकि अल्लाह इससे काफिरों को गजबनाक करे। अल्लाह ने इनमें से जो लोग ईमान लाए और नेक अमल किए, इनसे बख्शिश और अजर अजीम का वादा फरमाया। सूरह अल फातिहा आयत नंबर 29। इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने अपने बंदों के दिलों पर नजर डाली और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चुन लिया। फिर इन्हें अपने पैगाम के साथ भेजा, क्योंकि इसने इन्हें अपने इल्म की बुनियाद पर मुंतखब किया। फिर इसने अपने बाद लोगों के दिलों में झांक कर अपने लिए अपने साथी चुन लिए, जिन्हें इसने अपने दीन का हामी और अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मददगार बनाया। इसे तलियासी ने अपनी मसनद 199 में और अहमद ने अपनी मसनद 3600 में रवायत किया है। मजीद मालूमात के लिए सहाबा कराम की तलकीद का हुक्म, सहाबा कराम की तकलीद बहुत बड़ी नेकी और बहुत बड़ी नेमत है। इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया, तुम में से जो कोई किसी को नमूना बनाना चाहे तो वो सहाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमूना बना ले, क्योंकि वो सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। इस उम्मत के दिल में सबसे ज्यादा पाकीज़ा, इल्म में सबसे गहरे, जमीन पर सबसे नीचे, सबसे ज्यादा हदायत याफ्ता और बेहतरीन रवैया, ये वो लोग थे जिनको अल्लाह ताला ने अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोबत के लिए मुंतखब किया। लिहाजा इनकी फजीलत को तस्लीम करो और इनके नक्श कदम पर चलो, क्योंकि वो सीधे रास्ते पर थे। अल हसन ने कहा, मोहम्मद के इसहाक इस उम्मत के कलम में सबसे ज्यादा पाकीज़ा, इल्म में सबसे ज्यादा गहरे और जमीन पर सबसे ज्यादा थे, और वो लोग थे जिन्हें अल्लाह ताला ने अपने नबी के साथ और अपने दीन को कायम करने के लिए चुना था। लिहाजा इनके तर्ज अमल की तकलीद कीजिए, क्योंकि रब्बे काबा की कसम, उन्होंने किसी को सही हदायत की पैरवी की है सबको।
किसी को सहाबा से तशबीह देना ऐसे ही है, किसी को किसी सहाबी से तशबीह देने में कोई हर्ज नहीं है कि इसकी किसी भी खसूसी ज़हरी शक्ल और सूरत की काम हो। इसकी इजाजत देने की कोई वजह नजर नहीं आती, क्योंकि वो बास तरीकों से इससे मुशाबत रखता होगा, ना कि दूसरों से। बस अगर किसी को ये कहकर तशबीह देते हैं कि वो खालिद जैसा दिलेर है, या मुआज जैसा इल्म वाला है, या सहाबा में से फलां जैसा कवी है, या इसकी आवाज अबू मूसा जैसी खूबसूरत है, ये जायज है और इसमें कोई हर्ज नहीं है। दर हकीकत अगर किसी को इज़ीम और आला तरीन शख्सियत यानी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तशबीह दी जाए तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। अगर इसने मुराद किसी खसलत अमल से तशबीह दी जाए या रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अदाब, वो चीज नहीं है जो नबुव्वत के मनफत खसूसियत हो। बहुत से असाब ने इस नवेद का मुआजना किया है। आयत नंबर सही बुखारी की हदीस नंबर 3752 में अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला से रिवायत है कि हसन बिन अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से ज्यादा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुशाबा कोई नहीं था। और इसी तरह सही बुखारी ने 3748 में कहा है कि उन्होंने हसन बिन अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में कहा, वो दिन शख्स थे जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा मुशाबत रखते थे। इब्ने जोजी रहमतुल्लाह कहते हैं कि ताबीन में कहीं बिन सबिया समी नामी एक शख्स था जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मुशाबा था। मुआविया ने इसे बुलाया, फिर इसकी पेशानी पर बोसा दिया और कुछ जमीन इसके लिए मुख्तस की। अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु देखते तो रोते। इसी तरह वो लोगों को अखलाक रवैये के लिहाज से भी इसकी तशबीह दे सकते थे। तो दोस्तों, अल्लाह ताला हमें कुरान पढ़ने और उसकी तफसीर पढ़ने और उसके ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।